अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग, लॉबी में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी कर दी। देखा जा सकता है कि हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते नजर आते हैं। तकरीब के मरकजी हॉल में मौजूद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। बाद में व्हाइट हाउस में बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि मुश्तबा शख्स ने तकरीबन 50 गज के फासले से दौड़कर हमला करने की कोशिश की। हमलावर को पकड़ लिया गया है। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमरीकी सदर ने ख्याल जाहिर किया कि वही हमलावर का हदफ थे। वाक़ई का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ने कहा है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि क्या ये वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस की जानिब से मीडिया नुमाइंदों के एजाज में शाही के दौरान फायरिंग की आवाजें आईं। बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पोजीशनें संभाल लीं। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया, कुछ देर नीचे बिठाया और फिर हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर आला ओहदेदारों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तकरीब में 2600 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने कुछ मेहमानों को इमारत से बाहर मुंतकिल करने में मदद फराहम की। सदर ट्रंप ने कहा है कि तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद की जाएगी। वाक़े से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल थॉमस एलन के तौर पर हुई है, जो कैलिफोर्निया के शहर टोरेंस का रिहायशी बताया जाता है। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर वाशिंगटन ने बताया कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा, जिससे सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने रोक दिया। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। होटल के वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू थे। इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। सदर जरदारी का सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा, हमें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा है कि सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। वो कल पाकिस्तान से सल्तनत ओमान गए थे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि अमरीका वाकई सफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा नहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिश को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा कि आलमी रहनुमाओं से राबतों ने पायदार अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत में वसी तर इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने में मदद दी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़म का यकीन दिलाया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मकदम किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माज़ी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बद-एतमादी में इजाफा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कही। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले ईरान की वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई, ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी खुद तवानाई की किल्लत का बायस बन सकती है। हमारा मकसद आने वाले दिनों और हफ्तों में बगैर टोल टैक्स नेविगेशन आज़ादी के साथ अपना हुर्मुज़ खुलवाना है। हुर्मुज़ खुलने के बाद ही सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत शाओशान में माओ ज़ेडुंग की जाए पैदाइश का दौरा भी करेंगे। दौरा चीन के दौरान सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदे मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद में तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट और तंदूर 10 बजे तक खुले रहेंगे। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से हाइकिंग ट्रेल्स को खोल दिया गया। रावलपिंडी की तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल।
जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बमबारी की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने अपना नुकसान तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनियों को अमरीकी अड्डों की तस्वीर से रोका। ईरान ने जंग के दौरान